मौलाए रूम ड्रामा देखने और चाहने वालों को खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में मौलाए रूम मस्जिद से बाहर आते हैं और एक मजज़ूम मौलाए रूम को आकर कहता है वो जा रहे हैं जनाब। मौलाए रूम कहते हैं कौन जा रहे हैं? फिर वो मौलाए रूम का हाथ पकड़कर कहता है चलो वहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ से ले जाता है। फिर दूसरी तरफ उमर अता बेग जंग की तैयारी के लिए निकलने ही वाले होते हैं। सरदार उनको दवाएं दे रहे होते हैं। एक सरदार कहता है हम इस सफ़र से तुम्हारी मुबारक फ़तह के साथ वापसी के मुंतज़िर हैं। उमर कहता है इंशाअल्लाह। वो कहते हैं हम आपकी राह देखेंगे, अल्लाह आपको फ़तह नसीब करे। फिर एक सरदार कहता है तुम जैसे कमानदार हर कौम को नसीब नहीं होते, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता उमर। उमर कहता है मुझे इसलिए परवान चढ़ाया गया ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। बहादुरों की तरह लड़ना नसीब हो, मेरी यही आरज़ू है। इंसाफ का भी यही तकाजा है, या मेरा दुश्मन या फिर मैं, हमारी सलाखतें और हमारी तलवार की तेज़ी हर चीज़ का तसीफ़ा कर दे। वो कहता है इंशाअल्लाह, और कहता है लेकिन अगर दुश्मन की तलवार ज़्यादा तेज़ हुई तो? फिर उमर कहता है इस सूरत में हमें अपने प्यारों की दुआओं की ज़रूरत होगी। फिर वो कहता है लगता है तुम्हारे प्यारे तुम्हारे साथ नहीं हैं। फिर दूसरा सरदार उमर को कहता है तुम्हारा रास्ता कशादा और तुम्हारी तलवार तेज़ धार हो। फिर उमर अपने सिपाहियों के साथ जंग के लिए निकलने वाला होता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद उसका इस्तकबाल कर रही होती है, उसको जाने के लिए अलविदा कह रही होती हैं। फिर उमर वहाँ लोगों में अपने पीर मौलाए रूम को ढूंढ रहा होता है कि मौलाए रूम नज़र नहीं आ रहे। फिर वो मौलाए रूम को लेकर बंदों के पास आ जाता है और बंदे कहते हैं खुदाबंदीगार, हमने सुना है मंगोलों ने अर्ज़ रूम पर कब्ज़ा कर लिया है, अब वो कोनिया की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? खुदाबंदीगार, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जब तक आप कोनिया में हैं कोई भी यहाँ कब्ज़ा नहीं कर सकता। ऐसा ही है न हुजूर, कोई हमारे घर नहीं उजाड़ेगा न हुजूर। आपने इन्हें बताया मगर इन्होंने यकीन नहीं किया। आपने कहा मंगोल आ रहे हैं मगर उन्होंने यकीन नहीं किया। हम आपकी सुनेंगे, हमें बताएं हम क्या करें। देखे खुदाबंदीगार, देखे लश्कर जा रहा है, क्या ये महफूज लौट कर वापस आएंगे जनाब? फिर उमर अपने लश्कर के साथ जा रहा होता है और वो मजज़ूब कहता है वो जा रहे हैं, वो जंग करने जा रहे हैं। फिर वो मजज़ूब वहाँ से भाग जाता है और लोग भी उसको देखने लग जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। फिर उमर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और सीधा मौलाए रूम के पास जाता है और कहता है हमें फ़ौरन निकलना पड़ा, आपके पास ना आ सका, मैं शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ। मौलाए रूम कहते हैं माजरत की बात नहीं है उमर, जालिम का जुल्म तमाम शर्मिंदगियों से पहले है, अवाम इस दर्द से निजात चाहती हैं, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उमर कहता है ये कहकर आपने मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा है, मेरे लिए आपका कोई हुक्म है? मौलाए रूम कहते हैं तुम जंग करने जा रहे हो उमर, तलवार की दोनों धारें तेज़ हैं, एक धार से दुश्मन को शिकस्त दो और दूसरी से अपने नफ्स को, अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी से नवाजे, हम आपके मुंतज़िर होंगे। फिर उमर कहता है कहा सुना माफ़ कीजिएगा। फिर मौलाए रूम कहते हैं अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे। फिर वो मौलाए रूम से गले मिलता है और चला जाता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। अगले सीन में एक लड़की बीमार पड़ी होती है और एक खातून कहती है इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, कहीं ये हमारे घर में न मार जाए। फिर दूसरी ख़वातीन कहती हैं कहाँ लेकर जाऊँ? वो कहती हैं मुझे क्या मालूम। खातून कहती हैं ये 2 साल से तुम्हारी खिदमत कर रही है, एक बार बीमार होने पर घर से कैसे निकाल सकती हो? फिर वो कहती हैं जिस दिन से तुम लाई हो ये उसी दिन से बीमार हैं। वो कहती हैं वो बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें तो। वो कहती हैं नहीं, मुझसे सब्र नहीं होता, इसे जल्दी से ले जाओ। वो कहती हैं अगर तुम्हें यह आसान लगता है तो तुम ही मुझे बता दो कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ। वो कहती हैं किसी ऐसे के पास ले जाओ जो इसे रख ले, और वहाँ से चली जाती हैं। फिर मौलाए रूम कोनिया की गलियों से गुजर रहे होते हैं, अचानक से 2 बंदे उनको रोकते हैं और कहते हैं हुजूर हमें आपके मशवरे की ज़रूरत है। मौलाए रूम कहते हैं फरमाइए हज़रात। वो कहते हैं हम ताजिर हैं, हम घोड़ों का साजो सामान बेचते हैं, लेकिन हम एक बड़े मसले से 2-4 हैं। मौलाए रूम कहते हैं कैसा मसला? वो कहते हैं मंगोल हमसे ज़रा बख्तर लेना चाहते हैं, और वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में। ताहम हम ये नहीं जान सके कि हमारे दीन में मंगोलों को ज़रा बख्तर बेचना जायज़ है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है? मौलाए रूम कहते हैं मैं समझता हूँ ये जायज़ नहीं है। मंगोलों को ज़रा बख्तर बेचने से वो मज़ीद ज़ोर आवर होंगे, वो ज़्यादा घोड़ों के साथ हम पर हमला आवर होंगे। मगर आप ताजर लोग हैं तो अब ज़रा बख्तर बेचे बगैर नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ अब मंगोलों को नहीं बल्कि अर्तुगरुल गाज़ी को हथियार बेचें। वो साहिब भी घोड़े और हथियार जमा करके लश्कर बना रहे हैं, इन्हें अपने घोड़े सुधारने के लिए भी हथियारों की ज़रूरत है। वो कहते हैं आपने हमारी परेशानी दूर कर दी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलाए रूम कहते हैं आपको भी, और वहाँ से चले जाते हैं।